बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हमने एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ मुस्कुराहट की वजह हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दो उम्मती अल्लाह ताला के सामने घुटने टेक कर खड़े हो गए हैं। एक कहता है कि या अल्लाह, इसने मुझ पर जुल्म किया है, मैं बदला चाहता हूँ। अल्लाह ताला उस जालिम से फरमाता है कि अपने जुल्म का बदला अदा करो। जालिम जवाब देता है कि या रब, अब मेरी कोई नेकी बाकी नहीं रही कि जुल्म के बदले इसे दे दूँ। तो मजलूम कहता है कि या अल्लाह, मेरे गुनाहों का बोझ इस पर लाद दे। ये कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और फरमाने लगे, वो बड़ा ही सख्त दिन होगा। लोग इस बात के हाजतमंद होंगे कि अपने गुनाहों का बोझ किसी और के सर धर दें। अब अल्लाह ताला तालिब इंतकाम से फरमाएगा, नज़र उठाकर जन्नत की तरफ देख। वो सर उठाएगा, जन्नत की तरफ देखेगा और अर्ज़ करेगा, या रब, इसमें तो चांदी और सोने के महल है और मोतियों के बने हुए हैं। या रब, क्या ये किसी नबी, किसी सिद्दीक और शहीद के हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, जो इसकी कीमत अदा करता है उसको दे दिए जाते हैं। वो कहेगा, या रब, भला इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? अल्लाह ताला फरमाएगा, तू इसकी कीमत अदा कर सकता है। अब वो अर्ज़ करेगा, या रब, किस तरह? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, इस तरह कि तू अपने भाई को माफ़ कर दे। वो कहेगा, या रब, मैंने माफ़ किया। अल्लाह पाक फरमाएगा, अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, आपस में सुलह कायम रखो, क्योंकि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला भी मोमिनीन के दरमियान में सुलह करवाने वाला है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा काम ना बताऊं जो दर्जे में रोज़े, नमाज और ज़कात से भी अफजल हो? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में सुलह करवा देना। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि बनी अमर बिन औफ के चंद लोगों के दरमियान कोई झगड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा इकराम के साथ उनके दरमियान सुलह कराने के लिए तशरीफ़ ले गए। नमाज का वक्त आ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने अजान दी। फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे और कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए हैं और नमाज का वक्त आ गया है, कि आप नमाज पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो। चुनांचे तकबीर कही गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज शुरू कर दी। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को चीरते हुए दाखिल हो गए, यहाँ तक कि पहली सफ़ में पहुँच गए तो लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी ताकि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आगाह हो जाएं। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में किसी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। जब लोगों ने लगातार हाथ पर हाथ मारना शुरू किया तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतवज्जे हुए और निगाह फेरी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से उनकी तरफ इशारा किया और हुक्म दिया कि नमाज पढ़ाएं।
जिस तरह पढ़ा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना हाथ उठाया, अल्लाह की हम्द बयान किया, फिर उल्टे पांव वापस लौट गए, यहाँ तक कि सफ़ में दाखिल हो गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और लोगों को नमाज पढ़ाई। जब फारिग हुए तो फरमाया, ऐ लोगो, जब तुमको नमाज में कोई बात पेश आ जाती है तो ताली बजाना शुरू कर देते हो, हालांकि ताली बजाना औरतों के लिए है। नमाज में अगर कोई बात पेश आ जाए तो सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, इसलिए कि जो शख्स उसको सुनेगा वो मुतवज्जे हो जाएगा। और ऐ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, तुम्हें किस बात ने इससे रोका कि लोगों को नमाज पढ़ाओ, जबकि मैंने इशारा कर दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि इब्न अबी क़हाफ़ा को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज पढ़ाए। हज़रत उमरा बिनते अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल नक़ल करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो झगड़े वालों की आवाज़ें दरवाज़े पर सुनी जो बुलंद हो रही थीं। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था कि मेहरबानी करके कुछ कर्ज मुआफ़ कर दें, और दूसरा कह रहा था कि वल्लाह मैं नहीं करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के पास तशरीफ़ ले आए और फरमाया कि कहाँ है वो शख्स जो अल्लाह की कसम खाकर कह रहा था कि मैं नेकी नहीं करूँगा। उसने अर्ज़ किया, मैं हूँ या रसूल अल्लाह, और मेरा साथी जो चाहे मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि वो शख्स झूठा नहीं है जो झूठी बात सुलह कराने के लिए कह दे, बशर्ते कि नीयत अच्छी हो। मसलन दो आदमियों में रंज हो और ये मिलाप कराने की नीयत से कहे कि वो तो आपके खैर खां हैं या आपकी तारीफ़ करते हैं। क़स्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐसे झूठ की रुख़सत है जिसमें बहुत फ़ायदे की उम्मीद हो। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि 3 जगह झूठ बोलने की इजाज़त है। एक तो लड़ाई में, दूसरे मुसलमानों में आपस में मेल जोल कराने में, तीसरे अपनी बीवी से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर सोमवार और जुमेरात को बारगाह इलाही में आमाल पेश किए जाते हैं, बस अल्लाह ताला हर उस शख्स के सग़ीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता हो, सिवाय उस शख्स के कि उसके और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी और कीना हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि ये सुलह कर लें। सुलह करवाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुलह करवाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। पारा 26 सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलिशान है, और अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ें तो उनमें सुलह कराओ। इसी तरह अहादीस से मुबारका में सुलह करवाने के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। चुनांचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह कराएगा अल्लाह ताला उसका मामला दुरुस्त फरमा देगा और उसे हर कलिमा बोलने पर एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा, और जब वो लौटेगा तो अपने पिछले गुनाहों से मग़फ़िरत याफ्ता होकर लौटेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ करे। जिस शख्स ने 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ रखा और मर गया तो जहन्नम में जाएगा। आखिरी बात, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा वो कदम पसंद है जो मुसलमानों में सुलह और बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह के लिए उठें।